तो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फाइनली वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक का फॉर्म डाल रखे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम अभी नवंबर में होने वाला है, तो याद कीजिए मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले महापीडीएफ 2.0 के बारे में बताया था, जिसका मैंने बताया था कि काम हो रहा है उस पर। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आधा काम कंप्लीट हो चुका है महापीडीएफ 2.0 का। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर बता दूं कि ये आ रहा है 20 अक्टूबर को, तैयार रहिएगा। अब ये इसके बारे में बार बार बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 40 नंबर आपके एग्जाम का ये कवर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिए, साइंस के आपको 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने ये 2000 क्वेश्चन साइंस का कर लिया, साइंस बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 10 में 10 दिलाने की गारंटी है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, कम से कम 300 प्लस आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वन लाइनर इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही में इसमें 15 सेट आपको इंग्लिश का देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको जो है मिलेगा देखने का। तो इंग्लिश का जो है आप डिटेल कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट यहां से कर लीजिएगा। और रीजनिंग में आपको 12 सेट यहाँ पे मिलने वाला है सॉल्व करने के लिए। तो इसका इंतजार कीजिए, आपके एग्जाम में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है एग्जाम के लिए आपके। तो फाइनली 20 अक्टूबर को आ रहा है। बाकी वीडियो शुरू करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। देखो, आपने थंबनेल से ही देख लिया होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर के, फिर अपने कट ऑफ को लेकर के, और फिर इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है, ठीक है, कितना कंपटीशन होने वाला है। और साथ ही में देखो, जो अगर आप स्ट्रेटजी वगैरह पूछते हो ना, तो स्ट्रेटजी के लिए मैं अलग से एक वीडियो कर दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसमें कंप्लीट हम बात करेंगे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये सारे कट ऑफ आपके प्रीवियस एग्जाम्स के आपके सामने मैं दिखाऊंगा, ये पहले बैच से लेकर के अंतिम बैच तक। ठीक है, तो ध्यान से सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कट ऑफ जब आप देखोगे ना, तो इनिशियल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। अभी आप जब मैं आपको दिखाऊंगा, तो चाहे वो डीबी का हो या फिर जीडी का हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अगर आपसे कह रहा है कोई किस जो है 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर आपका सेफ स्कोर है डीबी के लिए, आप इतना ला लो, आप सेफ हो, तो पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको बेवकूफ नहीं बनना है। क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही कम है भाई, डीबी के अंदर भी जीडी के अंदर भी। टोटल ले दे के बीच जो है 300 भी पूरी वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, इसका मतलब कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो ये समझ लो ना, एक सीट के लिए कितने बच्चे लड़ेंगे ये आप सोच नहीं सकते हो। तो अगर शॉर्टलिस्ट भी होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से जिसका नंबर ज्यादा रहेगा, आप खुद सोच के देखो, जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा, अगर आप फाइनल कट ऑफ में भी आ जाते हो, तो जिसका नंबर ज्यादा रहेगा फाइनल कट ऑफ में, सीट उसी को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए कोई सेफ स्कोर नहीं देखना है। आप अपने आप को समझाओ, अपने आप से डिसाइड करो कि जो अगर ये 60 नंबर का पेपर है आपका डीबी का, तो आप कितना प्रयास कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, 60 में कितना ला सकते हो, प्रयास करो। 60 में 60 आपका पूरा टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बात कर लेते हो 53 नंबर तक आपका जो है फाइनल कट ऑफ लगा है इसमें डीबी में, तो मैं आपको कैसे कह दूं कि जनरल के लिए जब 53 प्लस जो है फाइनल कट ऑफ लग रहा है, तो मैं आपको कैसे कह दूं कि आप जो है 55 नंबर ला दो, 50 नंबर ला दो, ये आपका सेफ स्कोर है। तो पहले ही ध्यान दो, जो मैं आपको फाइनल कट ऑफ दिखाऊंगा, कभी भी इनिशियल कट ऑफ देख के मत चलो। ठीक है, इनिशियल कट ऑफ आपको बहुत करेगा कि आपको स्टेज 1 पार करा देगा। ठीक है, लेकिन आपको फाइनल कट ऑफ, अगर आपको वर्दी आपके कंधे पे चाहिए, तो फाइनल कट ऑफ आपको पार करना होगा। तो इसीलिए सबसे पहले पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि कोई सेफ स्कोर मत रखो अपने दिमाग में। सेफ स्कोर के तौर पे आप ये रखो कि अगर 60 नंबर का पेपर है, तो 60 में 60 की मुझे तैयारी करनी है। अगर 110 नंबर का पेपर है, तो 110 में 110 लाने का पूरा प्रयास करना है। ठीक है, चलो अब जो है हम बात कर लेते हैं अपने कुछ कट ऑफ को लेकर के, फिर जो है इस बार के हम कंपटीशन को देखेंगे, कितने फॉर्म भरे गए और क्या कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक का इनिशियल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ, ये पहला जो एग्जाम हुआ था आपका, ये पहला बैच है जो कोस्ट गार्ड का पहला ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2021 का। देखो, डीबी का देख लो, जनरल का 42 नंबर ये पहला कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस का 35, ओबीसी का 39 और एससी का जो है 35 नंबर, एसटी का पता नहीं है। इसका फाइनल कट ऑफ लगा था 51। आप देख सकते हो डिफरेंस, देख रहे हो 42 टू 51, 9 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 35 था, तो 39 इसका जो है फाइनल कट ऑफ लगा था। लेकिन अब घबराओ मत, 39 आप देख करके खुश मत हो, अभी इस समय का देखना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इतना हाई कट ऑफ जाता है। ओबीसी का 39 इसका फाइनल लगा था, आप देख सकते हो 48। एससी का 35 इनिशियल था, 40 आपका जो है फाइनल लगा हुआ था। वही आप जीडी की बात कर लेते हैं, देख लेना, एसटी का यहाँ पे जो है 40 नंबर फाइनल लगा था। जीडी का अगर इनिशियल कट ऑफ देख लो, ठीक है, तो ये जनरल का देखो, जनरल 67, उसका फाइनल लगा 79, ईडब्ल्यूएस 55 फाइनल लगा 66, 62 मार्क्स आपके जो है ओबीसी के इनिशियल कट ऑफ था, और 71 मार्क्स आपका लगा था फाइनल कट ऑफ। 55 आपका जो है इनिशियल कट ऑफ था एससी का, और 68 मार्क्स आपका फाइनल लगा था, और 66 जो है एसटी का फाइनल लगा था। आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ। अब देखो, ये तो आपने पहला बैच देख लिया था। अब देखो, ये उसके बाद का जो दूसरा एग्जाम हुआ था,
एक 2022 बैच का, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो देखो कट ऑफ ये देख रहे हो 42 से सीधे 51 मार्क्स इनिशियल कट ऑफ लगा है दोस्त। तो 51 ही जो है फाइनल कट ऑफ भी आपका रहा था उस बैच में जनरल के लिए। डीबी की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 47 था तो 49 आपका लग गया था। वो ओबीसी का 49 का 49 ही था, ठीक है। एसटी एससी का इनका फाइनल कट ऑफ नहीं पता, लेकिन 47 और जो है 45 इनका इनिशियल कट ऑफ था। नेक्स्ट जीडी वालों को देखो 75 इनका जो है क्या था, बढ़ा है, देख रहे हो ना। 75 इनिशियल कट ऑफ था जनरल का, 78 फाइनल कट ऑफ लगा। 70 नंबर, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा बैक हो। 70 नंबर जो है ईडब्ल्यूएस का आपका था, 73 फाइनल लगा। 71 मार्क्स ओबीसी का था, 75 फाइनल लगा। 66 मार्क्स आपका जो है एससी का था, 69 फाइनल लगा। और 66 एसटी का भी था, लेकिन फाइनल नहीं पता है। अब आ जाते हैं लेटेस्ट, अभी जो एग्जाम आपका मार्च में हुआ है, ठीक है। जो बैच आपका, जिस बैच के लिए आपका एग्जाम में मार्च हुआ है 2022 बैच के लिए, ये वाला देख लेते हैं। अभी कितना, लगभग 7-8 महीने पहले एग्जाम हुआ है मार्च में, ठीक है। उसका देखो फाइनल और इनिशियल कट ऑफ देख लो। ये आपका जनरल का है, देख रहे हो, ध्यान से देखो। 53 मार्क्स इनिशियल कट ऑफ लगा। जब आप सोच सकते हो कि 53 मार्क्स जब इनिशियल कट ऑफ गया है जनरल का, तो फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। इसीलिए मैं कहूं कि कोई सेफ स्कोर दिमाग में मत रखो कि मुझे इतना लेकर के आना है। जब पहले ही टारगेट कम कर दोगे तो फिर नीचे गिर जाओगे धड़ाम से, ठीक है। और देखो जैसे मान लो कि पहले ही फिक्स करके चलो मुझे 60 में जो है 40 लेके आना है, तो आपका टारगेट 40 पे ही बना रहेगा। 40 लाना है, 40 लाना है, फिर 40 भी नहीं आएगा, उससे कम आएगा। जब 60 में 60 का टारगेट रखोगे, ठीक है, तो टारगेट रहेगा 60 60 60 60 60 नहीं आएगा, 2 नंबर कम आ जाएगा, 3 नंबर कम आ जाएगा, 5 नंबर कम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 53 नंबर, 48 नंबर, 49 46, यही सारा जो है आपका ये इनिशियल कट ऑफ था ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी का जो है, ठीक है। ये लगा हुआ था आपका, डीबी के लिए था। और जीडी का देख लो 80 नंबर भाई साहब, 80 मार्क्स आपका जनरल का इनिशियल कट ऑफ लगा। तो देख लो बढ़ ही रहा है। हर, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हर बैच के साथ में ये कट ऑफ बढ़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब 74 मार्क्स ईडब्ल्यूएस के लिए, 78 फाइनल लगा। ओबीसी जो है 76 81 देख रहा है ना, 81 फाइनल कट ऑफ लगा। 70 एससी के लिए था, 74 जो है आपका जीडी के लिए फाइनल लगा। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये देखो 65 आपका जो है एसटी का था और 70 इसका फाइनल लगा था। तो आपने कट ऑफ तो देख लिया। अब आप ये समझ गए होंगे कि क्या फिगर लेकर के आपने दिमाग में आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं कि इस बार कंपटीशन कैसा होगा। देखो अगर फॉर्म के मामले में कहा जाए कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है, तो दूसरे के कहने पे मत जाओ कि इस बार कंपटीशन क्या होगा क्या नहीं होगा। कंपटीशन मेनली 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो देखो इस बार फॉर्म कम आए हैं। पिछली बार जो फॉर्म थे नियर अबाउट 3 लाख जो है 50,000 फॉर्म आए हुए थे, ठीक है, 3,50,000 फॉर्म आए हुए थे। लेकिन इस बार फॉर्म कम हुए हैं। कितने आए हैं, 2,82,000 के नियर अबाउट में जो है इस बार फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितने फॉर्म आए हुए हैं, 2,82,000 आपके जो है इस बार फॉर्म आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फॉर्म कम आया, थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ कम हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से देखते जाओ कट ऑफ पे कैसे असर पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि दूसरा और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जो कट ऑफ के कम या ज्यादा होने का, वो होता है कि स्टूडेंट कैसे एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्या जो है उसमें से मैं जैसे मान लो कि 2,82,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो कितने स्टूडेंट जो है बैठ रहे हैं एग्जाम में, और पेपर कैसा आ रहा है। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पेपर कैसा आ रहा है आपका, ज्यादा टफ है, ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जो है कट ऑफ पे डिपेंड करती हैं। तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ सब कहते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड, तो कट ऑफ दिमाग में लेकर के मत चलो। बस ये अपने आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर इतना नंबर आपका कट ऑफ गया है जनरल का, जनरल वालों को देखो ध्यान से सुनो, अगर 80 नंबर कट ऑफ गया इनिशियल, तो ये फाइनल वाला आप अपने दिमाग में लेके चलो, ठीक है। इनिशियल वाला लेके मत चलो कि फाइनल अगर 86 गया है, तो इस बार अगर 80 गया है तो मैं अपने दिमाग में 90 लेके चलूंगा, ठीक है। 90 तो उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब 110 का 110 टारगेट लेके चलोगे तभी उतना आ पाएगा। पहले ही टारगेट कम करोगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब एग्जाम डेट की भी बात कर लेते हैं भाई, एग्जाम कब पड़ रहा है आपका, ठीक है। बाकी कंपटीशन वगैरह तो हमने देख लिया, सेफ स्कोर वगैरह क्या टारगेट रख के चलना है, कट ऑफ भी हमने देख लिया। एग्जाम आपका पड़ेगा, देखो इस बार एंड ऑफ नवंबर में एग्जाम नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ जो है मार्च आपका एग्जाम हो गया। एक बार ये लोग एंड में कराते हैं, एक बार मिड में कराते हैं। तो एंड ऑफ मार्च हो गया, इस बार होगा आपका मिड ऑफ नवंबर में, ठीक है। मिड ऑफ नवंबर आपका एग्जाम होगा। 15 नवंबर के बाद एग्जाम पड़ेगा। आपके पास टाइम है नहीं, तैयारी कीजिए। बाकी अगर आप पूछते हो स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए, तो 1-2 दिन में जल्द आपको बढ़िया स्ट्रेटेजी वीडियो दूंगा कैसे तैयारी करनी है। बाकी जो डेली क्लासेस आ रही हैं, डेली क्लासेस कीजिए, मैथ का प्रैक्टिस सेट कीजिए, साइंस का मॉक टेस्ट कीजिए, ठीक है। डेली दे ही रहा हूँ साइंस तो, मतलब जो करा रहा हूँ, और महापीडीएफ 2.0 लेके पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ से भी प्रैक्टिस कीजिए, सर आपके करा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब चीजों के बीच में अकेला एक टीचर, सिर्फ मेरे भरोसे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपको खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा। तो इसीलिए बैठ करके जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अगर डिटेल नहीं आ रहा है तो पहले डिटेल करो, फिर जो है प्रैक्टिस करो।
अभी टाइम है आपके पास, आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पहले ही बार में एग्जाम निकाल लेते हैं यार, फाइनल तक चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3-3 बार से फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी उनका जो है नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो अपने आप को क्या करो, अपने आप को उनसे जो पहली बार आ रहे हैं उनसे कंपेयर करके देखो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो बार बार, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी तैयारी पे फोकस रहो, सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीजों से। और हाँ, टेलीग्राम पे क्विज वगैरह डेली कराता रहता हूँ, रात को 8 बजे डेली क्विज होता है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। टाइम मैनेजमेंट आपका एग्जाम में सही होगा तो क्विज जरूर अटेंड करो, ठीक है, रात को 8 बजे टेलीग्राम पे। चलो, तो फाइनली उम्मीद करता हूँ जो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ गई होंगी, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड वगैरह यार आपको तो ये सारी चीजें पता है, जब मैंने एग्जाम डेट बता दिया तो 10 दिन पहले एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी पता चल जाता है, 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। तो ये सारी चीजें तो रेगुलर होती रह रही हैं, मतलब हर एग्जाम में, तो ये सब बताने वाली चीजें हैं नहीं, ठीक है। बाकी चीजें मैंने क्लियर कर दिया है। देखो, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि बार बार आपको किसी टॉपिक पे बार बार वीडियो बना के दूं। मैंने एक वीडियो कर दिया, आपको समझा दिया कि आपको कैसे क्या करना है, आप खुद जो है समझदार हो, अब समझ जाओ। दोबारा इस टॉपिक पे वीडियो नहीं करूंगा कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। खुद बुद्धिमान हो, दिमाग लगाओ, अपनी तैयारी उस हिसाब से करो कि आपको सेफ स्कोर की जरूरत ना पड़े, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सको, ठीक है, वैकेंसीज को दिमाग में रखते हुए। चलो, धन्यवाद।